रामपुर राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी खुशबू के साथ रहता था। शाम का समय था, सुनहरी धूप खेतों पर पड़ रही है। गेहूं की हल्की हल्की बाली हवा में झूम रही थी। मोहन और उसकी पत्नी खुशबू खेत के किनारे बैठकर आराम कर रहे थे। मोहन खेत को देखता है और कहता है, खुशबू, कभी कभी लगता है ये जमीन मेरी नहीं, मैं इसका हूं। जितना इसे संभालता हूं उतना ये मुझे संभाल लेती है। मोहन, लोग फसल उगाते हैं पर तुम उम्मीदें उगाते हो। तुम्हारी मेहनत का असर हर बाली में दिखता है। मेहनत तो बस करते रहना है, बाकी सब ऊपर वाला और ये धरती माँ संभाल लेंगी। मोहन, लोग तेरी मेहनत को देख नहीं पाते, पर ये धरती तेरी हर कोशिश महसूस करती है। कोई बात नहीं खुशबू, सच्चाई और मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। हल्की हवा चलती है। मोहन खड़ा होता है और एक मुट्ठी में मिट्टी लेता है और कहता है, और मैं जब तक सांस है इस मिट्टी को धोखा नहीं दूंगा। और मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। कुछ देर बाद दोनों घर लौट आए। घर पहुंचकर खुशबू बोली, अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई। घर में जलाने की लकड़ियां खत्म हो गई हैं। चिंता मत करो, मैं सुबह सबसे पहले जंगल जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। अगली सुबह मोहन जंगल गया। वह एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक घायल कुत्ता दर्द में तड़प रहा था। अरे बाप रे, इसे तो किसी जंगली जानवर ने बुरी तरह घायल कर दिया है। इसके पैर से खून बह रहा है और जिस तरह से ये तड़प रहा है लगता है दर्द कहीं और भी है। काश तू बोल पाता तो बता देता कि तुझे कहां दर्द है। तभी अचानक आवाज आई, कौन हो तुम और इस कुत्ते के पास क्या कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं लकड़ियां लेने आया था। ये कुत्ता घायल पड़ा मिला तो इसके लिए रुक गया। बहुत कम इंसान जानवरों के प्रति इतनी इंसानियत दिखाते हैं। रुको। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक रंग बिरंगी रोशनी की चमक में कुत्ते के घाव भर गए। अब यह कुत्ता तुम्हें अपनी बात खुद बता सकेगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अचानक कुत्ता उठकर खड़ा हुआ और साफ आवाज में बोला, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, अब अच्छा लग रहा है। जंगल में एक भेड़िए ने मुझ पर हमला किया। मैं भागने की कोशिश में गिर पड़ा और मेरा पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। अरे तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हो? यह एक बहुत पुरानी कहानी है। समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ घर चल सकते हो। तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर ठीक है, लेकिन आज से तुम्हारा नाम मोती होगा। कैसा लगा तुम्हें ये नाम? बहुत अच्छा नाम है, चलो घर चलते हैं। मोहन मोती को घर लेकर जाता है, जिससे देखकर खुशबू डर गई और बोली, अरे, जंगल से तुम कुत्ता क्यों ले आए? मोहन ने पूरी घटना उसे बता दी। क्या ये कुत्ता सच में बात कर सकता है? हाँ भाभी जी, मेरा नाम मोती है। मोहन ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूं। साथी क्या, अब मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। खुशबू आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतने लगा। मोती की मौजूदगी घर में एक नई जान ले आई थी। धीरे धीरे मोती घर के छोटे मोटे कामों में खुशबू की मदद करने लगा। वह अब मोहन का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन मोती ने मोहन से कहा, मोहन, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत पर जाऊंगा। घर में बैठे बैठे क्या करूं, मुझे भी चलना है। अरे मोती, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। तुम वहां क्या करोगे?
क्या करूंगा क्या? मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। और हाँ, मुझे कमजोर समझाए क्या? और गांव वालों ने अगर तुझे बोलते हुए देख लिया ना तो न जाने क्या होगा। अरे जब तुमने पहली बार मुझसे बात की थी तो क्या तुम डरे थे? लेकिन दुनिया मेरे जैसी नहीं है मोती, हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारा साथी हूं और बस तुम्हारी ही परवाह करता हूं। मोहन मुस्कुराया और अगले ही दिन मोती को साथ लेकर खेत चला गया। धीरे धीरे मोती ने खेती की कई बातें सीख ली और मोहन का सच्चा मददगार बन गया। मोती बोला, अरे आज की मिट्टी तो बहुत अच्छी लग रही है, एक अलग ही सुहावनी खुशबू आ रही है। देखना मोहन, इस बार तेरी फसल जबरदस्त होगी। अरे मोती, तू तो सब समझने लगा है। देखा, अब तो मैं पक्का किसान बन गया हूं, मिट्टी का फर्क भी समझने लगा हूं। धीरे धीरे मोती की बात पूरे गांव में फैलने लगी और एक दिन यह खबर ठाकुर राजप्रताप के कानों तक पहुंची। क्या मोहन के घर एक कुत्ता है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ ठाकुर साहब, मैं खुद देख चुका हूँ, उसे बोलते हुए सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। तो फिर उस कुत्ते को लेकर तमाशा करना चाहिए, उससे तो अच्छी कमाई होगी। बिल्कुल सही कहा आपने साहब। हरामजादे ठाकुर साहब बोल। इस मोहन की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सभी गांव वाले तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, लेकिन यह मोहन नहीं माना। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है, बंजर में भी फसल उग जाती है। किस्मत और सितारे इसके बहुत बुलंद हैं, पर जिस दिन यह टूटा उस दिन उसकी जमीन मेरी होगी और मोहन मेरे पैरों में होगा, देख लेना। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन मोहन और मोती खेत से लौटे तो उन्होंने देखा कि आंगन में बैठी खुशबू के चेहरे पर थकान और तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। खुशबू, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मोहन, तुम कई दिनों से खांस रहे हो ना, आज तुम्हारी जांच की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट? क्या हुआ रिपोर्ट में? मोहन, तुम्हें टीबी हो गई है। मैं बहुत डर गई हूँ। मोहन कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। खुशबू तुरंत उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, अभी वैद्य को बुलाती हूँ। समय पर इलाज बहुत जरूरी है। कुछ ही देर बाद वैद्य घर पहुंचे। उन्होंने मोहन को ध्यान से देखा, उसकी नब्ज टटोली, खांसी सुनी और गंभीर स्वर में कहा, खुशबू, मोहन को टीबी के लक्षण हैं। यह बीमारी साधारण नहीं होती। अगर समय पर इलाज न मिला तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। नहीं वैद्य जी, कृपया इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से खुशबू का सारा धन अपने पति मोहन के इलाज में लगने लगा। एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। खुशबू घर पर अकेली बैठी थी। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, खुशबू, परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा मत कहो मोहन, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तो तुम क्या करोगी? जो कुछ था तुमने मेरे इलाज में लगा दिया, घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। खुशबू चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। तभी अचानक मोती दौड़ता हुआ आया और बोला, खुशबू, हिम्मत मत हारो। मोहन के 2 भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनवान भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगती? खुशबू को यह बात ठीक लगी। उसी शाम वह मोती को साथ लेकर अपने देवर केशव के घर गई। अरे भाभी, आज हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? देवर जी, मोहन की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया था सब इलाज में लग गया। अब थोड़े धन की जरूरत है। अरे भाभी, मेरी फसल भी इस बार खराब हुई है। मैं खुद उधारी ले लेकर चल रहा हूँ, आपको कहां से दूं? खुशबू चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल आई। मोती बोला, अरे वह झूठ बोल रहा था। खुशबू, उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, वह देना ही नहीं चाहता। हाँ मोती,
जानती हूँ, लेकिन चलो एक और देवर है, उससे मिलते हैं। दोनों बिरजू के घर पहुंचे। अरे भाभी, आज कैसे आ गई? देवर जी, मोहन बहुत बीमार है, इलाज के लिए थोड़े धन की जरूरत है। अरे बंटवारे में वैसे भी उसे ज्यादा जमीन मिली थी, उसे बेच क्यों नहीं देते? मेरे पास क्या धन का पेड़ लगा है? देवर जी, सच तो यह है कि आपने और केशव ने मोहन के हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। उसे 6 बीघा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे केवल 2 बीघा मिली है। निकल जाओ यहां से। अगर कर्ज लेना है तो ठाकुर के पास जाओ। खुशबू और मोती दोनों बाहर आ गए। मोती दुखी होकर बोला, कैसे देवर हैं तुम्हारे, एक भी मदद को तैयार नहीं। इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी। मजबूरी है मोती, मैं ठाकुर के पास नहीं जाना चाहती थी, तभी तुम्हारे कहने पर देवर के पास गई। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? अगले दिन खुशबू और मोती जमींदार की हवेली पहुंचे। बड़ी मजबूरी थी, लेकिन मोहन की खातिर खुशबू को खुद को झुकाना पड़ा। अरे खुशबू, मैंने कहा था ना, एक दिन तू मेरे पास मदद मांगने जरूर आएगी। ठाकुर, किसी की हालत का मजाक उड़ाने का तुम्हें हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। बंदर, ओह कुत्ता, इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब यह नहीं कि तू इंसान बन गया। चुप। जमींदार साहब, बताना क्या है? मेरा पति बहुत बीमार है, सारा धन इलाज में खर्च हो गया, थोड़े धन की जरूरत है। उधार तभी मिलेगा जब कुछ गिरवी रखोगी। मेरी उधारी की कुछ शर्तें होती हैं। मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं, सब मोहन के इलाज में लग गया। अरे है ना तुम्हारे पास 2 बीघा जमीन है, उसे गिरवी रख दो। समय पर कर्ज चुका दिया तो जमीन तुम्हारी, वरना मेरी। सीधी बात। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। खुशबू यह कर्ज कभी नहीं चुका पाएगी। पहले यह कुत्ता लेकर मेरी हवेली से निकलो, नहीं तो मन बदल गया तो कर्ज भी नहीं दूंगा। चलो मोती, ये कर्ज नहीं लूंगी। चलो खुशबू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों हवेली से बाहर निकल आए। जमींदार और उसका बेटा भीम गुस्से से जल रहे थे। चिंता मत करो बेटा, मजबूरी इसे फिर यहां लेकर आएगी। खुशबू और मोती घर पहुंचे, पर मोती तुरंत कहीं चला गया। शाम तक वह लौटा नहीं। मोहन, मोती अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने कुछ कर तो नहीं दिया? मेरा मन भी घबरा रहा है, उसके बिना अब घर सुना सुना लगता है। रात बीत गई। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मोती वापस आ गया, अपने मुंह में कुछ औषधि की जड़ी बूटियां लेकर। मोती, कहाँ था तू? हमें बहुत चिंता हो रही थी। मैं जंगल गया था, उन्हीं साधु महाराज को ढूंढने जिन्होंने मुझे उस दिन जंगल में ठीक किया था। मैंने उन्हें मोहन की बीमारी के बारे में बताया और उन्होंने दया करके यह 2 जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि यह बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकती है। मोती ने वह जड़ी बूटी खुशबू के हाथ में रखी। खुशबू ने तुरंत वह जड़ी बूटी मोहन को दे दी। कुछ ही देर में मोहन के चेहरे पर चमक लौट आई। मोहन ने आश्चर्य से कहा, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूं, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं था। मोहन, तुम्हारी खांसी भी रुक गई। मोती, तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो ठाकुर से कर्ज लेना पड़ जाता। अब मैं तो ठीक हूं, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे नहीं बचे। मैं जानता था कि तुम्हारे ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं साधु महाराज से बीज भी लेकर आया हूं। देखो, चमत्कारी बीज। अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी कि पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी। सबसे पहले तुम्हारी फसल तैयार होगी। मोती, तू मेरा सच्चा साथी निकला। चल मिलकर खेत में फसल बोते हैं। अगले ही दिन मोहन, मोती और खुशबू ने मिलकर खेत जोता, बीज बोए और आसमान की ओर देखते हुए मेहनत का वादा किया।
कुछ ही दिनों में मोहन के खेत में ऐसी फसल लहराने लगी जैसी किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे, मोहन के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हमारी तो अभी फसल जमी भी नहीं है और इसकी तो तैयार भी हो गई। और यह मोहन जो महीनों से बीमार था, अब रोज खेत में काम कर रहा है। सबको यह किसी चमत्कार जैसा लगा। मोहन की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे पूरे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। जो उसने सोचा था वह अब सच हो गया था। लेकिन अब बारी थी मोती से किए हुए वादे निभाने की, उन सब की मदद करने की जो जमींदार के कर्ज में डूबे हुए थे। मोहन और मोती ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों के कर्ज चुकाने लगे। बिंदेश्वर, भोलू, राजू, सबको उनकी जमीनें वापस मिल गईं। मोहन भैया, आपने हमें नया जीवन दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशियां लौट आईं। देख रहा है ना, मोहन सबके कर्ज चुका रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरी जमींदारी खत्म हो जाएगी। आदेश दीजिए मालिक, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। खेत में ही समाप्त कर दूंगा। जा, मोहन को मिटा दे। अगली सुबह सूरज चमक रहा था, पर हवा में तूफान से पहले जैसा सन्नाटा था। मोहन अपने खेत में चमकते बीजों को देख रहा था। मोती, देखा, फसल जैसे गा रही है। इस बार की फसल सचमुच सोने की लग रही है। मोती कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उसे किसी की आहट सुनाई दी। तभी जमींदार और भीम वहां पहुंचे। भीम के हाथ में लंबा भाला था। भीम सीधे उसी पर वार करने वाला था, लेकिन मोती कूदकर मोहन के सामने आ गया और पूरा वार उसने अपने ऊपर ले लिया। मोती, ये तूने क्या किया? मित्रता सिर्फ साथ निभाना नहीं, कभी कभी बलिदान देना भी होता है। तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा। देखा, यह मूर्ख कुत्ता इंसानों की तरह बोलने लगा था, पर इंसानों की चतुराई नहीं सीख पाया, अपनी जान दे दी। लेकिन मैं मोहन को भी नहीं छोड़ूंगा। मोती मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखकर अपनी अंतिम सांस ले चुका था। वही साधु जिसने मोती को बोलने की शक्ति, जड़ी बूटी और जादुई बीज दिए थे, वहां क्रोध में प्रकट हुआ। जमींदार और भीम, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं, जो सीधा जमींदार और भीम पर पड़ीं। दोनों के शरीर आग की लपटों में घिर गए और कुछ ही पलों में राख बन गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु ने मोहन से कहा, मोहन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें मोती का असली रूप बताऊं। मोती कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वह एक महान देश का योद्धा राजा था, न्यायी, दयालु और अपने प्रजाजनों से प्रेम करने वाला। लेकिन एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक ने उस पर भयंकर श्राप लगा दिया। तुम्हारा राजपाट, तुम्हारी शक्ति, सब छिन जाएगा। तुम पशु रूप में जन्म लोगे और तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम किसी और की रक्षा के लिए अपने प्राण न दे दो। मोती ने वर्षों तक उस श्राप को सहा, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। फिर एक दिन किस्मत उसे तुम्हारे पास ले आई ही आई। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा स्नेह, उसे वह घर दे गया जो वह अपने पिछले जन्म में भी नहीं पा सका था। और आज उसने अपना श्राप पूरा कर दिया। मोहन। साधु प्रकाश में विलीन हो गया। गांव वाले नम आंखों से बोले, मोती कोई साधारण कुत्ता नहीं था, देवता था, मोहन का सच्चा साथी। मोहन और गांव वालों ने मोती की याद में एक पौधा लगाया, जो आगे जाकर मित्र वृक्ष बन गया। मोहन आसमान की ओर देखकर बोला, मोती,
तेरे बिना सब अधूरा लगेगा। लेकिन तू मिटा नहीं, तू हर उस फसल में है जो इस धरती पर उगेगी। क्योंकि सच्चा साथी इंसान नहीं, कभी कभी एक जानवर भी हो सकता है, जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और जरूरत पड़े तो अपना जीवन भी दे दे।